हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में। हम टीएनएम क्लासिफिकेशन जो करते हैं, ये हम मेनली ट्यूमर के केस में करते हैं। हम इसको हम करते हैं जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई भी ट्यूमर जो प्रेजेंट है इंडिविजुअल में, वो किस स्टेज या किस लेवल या किस ग्रेड का है। ठीक है, हम इसमें टी स्टैंड करता है हमारा ट्यूमर के साइज़ के लिए, एन होता है लिम्फ नोड के लिए, एम होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए। ठीक है, हमारे तीन आस्पेक्ट हैं। तीनों आस्पेक्ट के लेवल को आइडेंटिफाई करके हम बताते हैं कि हमारा ट्यूमर किस स्टेज पे है। हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टी ट्यूमर साइज। टी एक्स ट्यूमर कैन नॉट बी असेस्ड। टी जीरो नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। टी आई एस कार्सिनोमा इन सीटू। टी वन ट्यूमर 2 सेंटीमीटर और लेस। टी टू ट्यूमर मोर देन 2 सेंटीमीटर लेस देन 4 सेंटीमीटर। टी थ्री ट्यूमर मोर देन 4 सेंटीमीटर। टी फोर ट्यूमर इनवर्स एडजेसेंट स्ट्रक्चर। हमारा टी एक्स में क्या होता है, हम ट्यूमर को एसेस ही नहीं कर सकते कि ट्यूमर है, हम पता ही नहीं लगा सकते इंडिविजुअल को ट्यूमर है या नहीं। ठीक, टी जीरो की स्टेज में ट्यूमर प्रेजेंट होता है लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं होता। टी आई एस कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब होता है कि ट्यूमर होगा लेकिन वो अपनी प्लेस पे ही प्रेजेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मतलब आसपास के स्ट्रक्चर या कहीं और नहीं जाएगा। ठीक, अपनी ही प्लेस पे प्रेजेंट रहेगा। टी वन ट्यूमर जिसका साइज 2 सेंटीमीटर या उससे लेस होगा। टी टू वो ट्यूमर जिसका साइज 2 सेंटीमीटर से मोर होगा लेकिन 4 सेंटीमीटर से लेस होगा। टी थ्री ट्यूमर का साइज 4 सेंटीमीटर से मोर होगा। टी फोर ट्यूमर का साइज इतना बड़ा होगा कि वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वेड करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा उनमें भी। एंड लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, इसका मतलब है कि हमारा जिस एरिया में ट्यूमर प्रेजेंट है उसके आसपास के लिम्फ नोड किस स्टेज या किस लेवल तक मेटास्टेटाइज हो चुकी, मतलब उनमें भी उन ट्यूमर सेल्स का स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, एन जीरो नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, मतलब कोई भी आसपास के लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। एन वन सिंगल इप्सिलेटरल लेस देन 3 सेंटीमीटर। इप्सिलेटरल का मतलब होता है एक साइड पे, तो मतलब कि हमारा एन वन में क्या होगा, हमारा एक ही लिम्फ नोड एक साइड पे अफेक्टेड होगी, वो भी उसका साइज 3 सेंटीमीटर से लेस होगा। N2A में सिंगल इप्सिलेटरल लिम्फ नोड मोर देन 3 सेंटीमीटर लेस देन 6 सेंटीमीटर, मतलब N2A में एक ही साइड पे एक ही लिम्फ नोड अफेक्टेड होगी लेकिन उसका साइज 3 सेंटीमीटर से मोर बट 6 सेंटीमीटर से लेस होगा। N2B मल्टीपल इप्सिलेटरल लिम्फ नोड लेस देन 6 सेंटीमीटर। N2B में हमारा एक ही साइड पे अफेक्टेड होगा लेकिन यहाँ पे मल्टीपल, मतलब कई सारी लिम्फ नोड अफेक्टेड होंगी और साइज भी उनका 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। N2C मल्टीपल बाइलेटरल कॉन्ट्रालेटरल लेस देन 6 सेंटीमीटर। हमारा N2C में क्या होगा, हमारी बोथ साइड ऑफ बॉडी की जो लिम्फ नोड की वो अफेक्टेड होंगी और वो भी कई सारी अफेक्टेड होंगी, उनका साइज भी 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। N3 मेटास्टैटिक लिम्फ नोड मोर देन 6 सेंटीमीटर। N3 में क्या होगा, हमारी जो लिम्फ नोड्स होंगी वो मेटास्टेटाइज हो चुकी हैं और उनका साइज 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। M डिस्टेंट मेटास्टेज, मतलब हमारा जो एम का मतलब होता है हमारा जो ट्यूमर या कैंसर है वो किस स्टेज तक स्प्रेड हो चुका है या स्टेज, मतलब मेटास्टेटिक प्रॉपर्टी उसमें आई है या नहीं। एम एक्स का मतलब है प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस कैन नॉट बी असेस्ड, मतलब एम एक्स का मतलब है हम असेस ही नहीं कर सकते कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुआ है या नहीं। एम जीरो नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मतलब कोई भी डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, वो वहीं का वहीं पे है। M1 डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुआ है। ठीक है, हमने आज पढ़ा TNM क्लासिफिकेशन। T का मतलब होता है ट्यूमर साइज, N का मतलब होता है लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, M का होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ठीक है, हम इसके इन तीनों को आइडेंटिफाई कर डिसाइड करते हैं कि हमारा किस लेवल या किस ग्रेड का है। थैंक यू।